कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर, और मैं आप लोगों के साथ क्लास 3 की मैथ्स करने वाली हूँ। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी, और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो, आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपना होमवर्क और क्लास वर्क जरूर पूरा कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं मिस रश्मि और हम कंटिन्यू करने वाले हैं मेजरिंग लेंथ। ठीक है, तो पिछली बार हमने मीटर सेंटीमीटर करा था, इस बार हम और बड़ी यूनिट पढ़ेंगे, वो है किलोमीटर। तो सबको आई होप कन्वर्जन्स याद होंगे। किंग हेनरी डाइड मेनली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, तो वो कन्वर्जन सबको याद रखने हैं। और एक चीज का ध्यान रखना है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कंसेप्ट हम लोग ध्यान रखेंगे। और सॉरी 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। ठीक है, ये कन्वर्जन हम लोग ध्यान रखेंगे। और मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट कराना चाहूंगी एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ किलोमीटर से। एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ पेज 150 से। एग्जांपल कहता है मंजीत went to Pune on a trip and hired a taxi for 2 days. The first day he traveled 101 kilometers, second day he traveled 79 kilometers, and find out the total distance. Simple question. Distance traveled on day 1 is 101 kilometer. Distance traveled on second day is 79 kilometer. Total distance, total is what? Addition. And what is the total distance we get? 101 plus 79. आप करेंगे 1 plus 9 plus 1 10, 7 plus 1 8 and 1. तो ये हो गया 180 kilometers. So therefore total distance traveled by him was 180 kilometers. So क्या चीज है जिसका ध्यान हमको रखना है कि भाई किलोमीटर्स और मीटर्स, अगर आपके पास सिर्फ किलोमीटर्स दे रखे हैं तब तो आप इसको ऐड करेंगे, और अगर आपके पास किलोमीटर और मीटर दोनों दिए हुए हैं तो आप किलोमीटर को अलग और मीटर को अलग ऐड करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि जैसे ही 999 से मेरा प्लस आता है मीटर, तो वो 1 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड सेम विद द सब्ट्रैक्शन आल्सो। अगर मैं बोरो कर रही हूँ तो मैं 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर दूंगी उसको, तो उस तरफ जाके वो 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक, इस चीज का ध्यान रखते हुए अगला हम एक कंसेप्ट चेक 11B करेंगे। नेक्स्ट इज कंसेप्ट चेक 11B। तो कंसेप्ट चेक 11B को करने के लिए आप लोग सबसे पहले पेज नंबर 151 पे आ जाइए। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है हाइट ऑफ मैंगो ट्री। अब इसमें आपको यूनिट लगानी है 5 सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। अब आप मुझे बताओ, एक मैंगो ट्री है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तो केवल इतना होता है, देखो इतना। क्या मैंगो ट्री इतना होगा? और 5 किलोमीटर्स तो बहुत बड़ा होता है, तो क्या वो 5 किलोमीटर्स होगा? नहीं, तो मैंगो ट्री क्या होगा? 5 मीटर। तो आप अपने आसपास चीजें ऑब्जर्व करिए और आप बताइए कि कुछ चीजें जैसे कि डोर, विंडो, ये मीटर में नापी जाएंगी या किलोमीटर में? ठीक है, आपकी हाइट मीटर में नापी जाएगी या किलोमीटर में? ठीक है, ये रूम की हाइट मीटर में होगी कि किलोमीटर में या सेंटीमीटर में? आप बताओ। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से करो।
तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो स्टडी द मैप गिवन अलोंगसाइड एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। Anuj started from his home and went to his friend's Mandeep's place, from where they both went to bakery, then to stationery. Finally, they both took the shortest route by road to return to their own houses. ठीक है, तो अब आपको बताना है कि Anuj next day Anuj went to stationery and then to bakery and returned by the same route. Find the total distance traveled by him. Total distance traveled by Anuj. तो भाई अनुज सबसे पहले मनदीप के पास गया, मनदीप से बेकरी पे गया, फिर बेकरी से स्टेशनरी पे गया और स्टेशनरी से फिर अपने घर चला गया। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये मान लो अनुज का घर है, अनुज के घर से जो मनदीप का घर है दैट इज 500 मीटर। मनदीप के घर से बेकरी is 1 kilometer. Bakery से stationery is again 500 meter and stationery से अरुण का घर, अनुज का घर is again 800 meter. तो आपको बताना है कि distance traveled by अनुज कितना है। तो वो हो जाएगा बेटा, पहले तो उसने 500 मीटर किया, फिर उसने 1 किलोमीटर किया, फिर अगेन 500 मीटर किया, फिर अगेन उसने 800 मीटर किया। यही डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। तो 500 प्लस 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर 500 सेंटीमीटर 500 मीटर। तो मैं क्या करूंगी, मैं किलोमीटर और मीटर को अलग अलग लिख लूंगी। किलोमीटर में मेरे पास सिर्फ 1 है, लेकिन मीटर में मेरे पास 500, यहाँ पे मैं 0 लिख रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, फिर 800 और फिर 500। ठीक है, तो अब मैं इनको ऐड करूंगी तो 0 0, अब 5 प्लस 5 10 प्लस 1 इज 8 एंड 18। अब ये 1800 मीटर्स है। जैसे ही 1000 आएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे कैरी हो जाएगा 1। अब ये 1 प्लस 1 2, तो 2 किलोमीटर 800 मीटर was the total distance। समझ में आया? ठीक है, अब आप एक काम करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बी पार्ट और सी पार्ट है ये आप लोग खुद से करना। ठीक है, और हम लोगों को डिस्टेंस की क्लैरिटी हो इसीलिए छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आप सब अपने घर से अपने स्कूल तक का एक मैप बनाएंगे। ठीक है, कैसे मैप बनाएंगे, सपोज मेरा घर है ए और मेरा स्कूल है बी, तो मेरे को मैप कैसे बनाना है कि मैंने मेरे 500 किलो सपोज मीटर मैंने स्ट्रेट लिया, फिर मैंने एक लेफ्ट राइट टर्न लिया 800 मीटर का। ठीक है, फिर मैंने एक यहां से एक लेफ्ट टर्न लिया सपोज 300 मीटर का। अब मैंने टोटल डिस्टेंस निकाला कि कितना। तो इस तरीके का एक मैप आप लोग बनाएंगे, लाइन मैप। उसमें डिस्टेंस आप लिखेंगे कि ऑन एवरेज कितना डिस्टेंस होगा आपका स्कूल और आपके घर में। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमें समझ में आएगा कि ये जो डिस्टेंस है वो किस तरीके से चलता है। ठीक है, तो ये आप जरूर करना है एज एन एक्टिविटी। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से करना अपनी इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सतीश ट्रैवल्ड बाय ट्रेन ऑन एन ऑफिस टूर। He boarded the train from Howrah Junction. Where is Howrah? It is in, yes, it is in Kolkata, West Bengal. Okay, Howrah Junction, and traveled 251 km to reach Tatanagar railway station. The next day from the same station he traveled 578 km by train to reach Raipur railway station. Find the total distance. Very simple question. How it is simple? सबसे पहले तो
हावड़ा टू टाटानगर, डिस्टेंस फ्रॉम हावड़ा टू टाटानगर, that is equals to 251 kilometer. Now again, distance from Tatanagar to Raipur, that is equals to 578 kilometer. Now total distance, क्योंकि इसमें कोई भी मीटर नहीं है, दोनों किलोमीटर में है, तो मैं सिंपली इनको ऐड करूंगी 251 एंड 578। ऐड किया 5 8 + 1 9, 7 + 5 is 12 एंड 5 6 7 8, तो 829 किलोमीटर। फाइनल स्टेटमेंट आप लोग खुद से लिखेंगे that therefore सतीश traveled 829 किलोमीटर्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर ना कार इज ड्रिवन फ्रॉम न्यू दिल्ली टू आगरा एंड देन टू ग्वालियर है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको टोटल डिस्टेंस ही निकालना है, सिंपल एडिशन है। तो इस टॉपिक के साथ, इस क्वेश्चन के साथ ये जो चैप्टर है ये हमारा फिनिश हो गया है। लेकिन ये जो इसकी कंसेप्ट है ये कभी लाइफ लॉन्ग खत्म नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस एंड मेजरमेंट आपकी लाइफ में हमेशा रहने वाला है। तो एक छोटी सी लैब एक्टिविटी के साथ चैप्टर वाइंड अप करते हैं। लैब एक्टिविटी पेज नंबर 152 पे दी हुई है। तो ये लैब एक्टिविटी है एक मीटर लॉन्ग मेजरिंग टेप बनाने की। तो असिस्टेंट टीचर्स प्लीज आप अपने बच्चों को असिस्ट कीजिए। इसके अंदर आपको क्या चाहिए, आपको एक रिबन चाहिए। मैंने यहाँ पे एक रेड कलर का रिबन लिया है और कुछ मार्कर पेन्स आप ले सकते हो, एक सिजर और टेप लेनी है आपने, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आप अपने इस रिबन को एक एंड से टेप की हेल्प से किसी फ्लैट सरफेस पे इस तरीके से इसको आप इसे चिपका दीजिए। तो मैंने एक एंड पे इस रिबन को ऐसे चिपका लिया। अब मैं क्या करूंगी, मैं अपना मार्कर, अपना स्केल और अपना मार्कर लेती हूँ और इसको क्रिएट करती हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट उस पे किया और जहां पर टिप है, ध्यान दीजिएगा, जहां पर टिप है वहां पर आप इसको फिक्स कर दो अपने स्केल को। इस तरीके से मैंने फिक्स कर दिया, ठीक। अब मैंने अपना मार्कर लेना है। थोड़ा मेरा स्केल बड़ा है इसलिए मेरे से थोड़ा हैंडल नहीं हुआ कर पा रही हूं मैं। आप मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए सर। आप ना उस एंड से ये और तो मैंने अपना एक एंड स्केल का फिक्स कर लिया अपने मिड स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। मैंने अपना मार्कर लिया और जहां मेरे स्टार्टिंग पॉइंट है वो मैंने मार्क कर लिया एज अ 0, ठीक है। तो आप अपना रिबन थोड़ा ब्रॉड लेना ताकि आप अपना 0 लिख सको। फिर 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप मेजरमेंट करना और ये नीचे यहाँ पर लिख लेना, नीचे यहाँ पर आप लिख लेना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 0 1 2 3 4। तो इस तरीके से जब मैं लिख लूंगी अपने रिबन पे, तो मुझे कब तक लिखना है, जब तक मेरे पास पूरा 100 काउंट्स नहीं आ जाए। तो ये जो आपका रिबन इतना होगा इसको फिर आप कट आउट कर लेना, ठीक है। 100 काउंट तक आप इसको कट आउट कर लेना।
अब ये फ्लेक्सिबल रिबन है, आपका फ्लेक्सिबल रिबन है, और इस फ्लेक्सिबल रिबन को आप जो है अपनी टेबल नापने के, अपने ब्लैक बोर्ड नापने के, इन सब चीजों के काम ला सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। मेरे पास ये जो सर्कल है, ये तो मैं स्केल से नहीं नाप सकती, है ना, तो इसको नापने के लिए मैंने यहाँ पर एक थ्रेड लिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने अपना एक थ्रेड लिया है यहाँ पर, और इस थ्रेड से मैंने क्या किया, इस थ्रेड को मैंने लिया, एक एंड पे मैंने अपना थ्रेड फिक्स किया। ठीक, आप कोई भी एक एंड ले लीजिए और उस एंड पे आप अपना थ्रेड फिक्स कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक एंड लिया है और यहाँ पर बिल्कुल एज टू एज मैंने अपना सर्कल लिया और इसको ऐसे फिक्स कर दिया। ठीक, मेरा सर्कल इतनी लेंथ का है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको स्केल के ऊपर रखूंगी और मैं मेजर करूंगी। तो ये मेरा आ रहा है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरा सर्कल का जो सरकमफ्रेंस कहते हैं इसको, जो इसकी बाउंड्री है इस सर्कल की, इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, जो कि मैंने इस थ्रेड की हेल्प से मेजर करी है, तो उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो बच्चे, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अभी अभी आपने ये 1 मीटर रिबन लगाया है। इस मीटर रिबन से आप अपने डेस्क, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को इस मीटर रिबन से आप लोग मेजर करके अपना एस्टिमेट और एक्चुअल लेंथ लेंगे। तो आपने क्या करना है, बिफोर मेजरिंग पहले तो इसकी एस्टिमेट लेंथ लगाओ। जैसे मैं बोलती हूँ इसकी एस्टिमेटेड, इस टेबल की एस्टिमेटेड या इस ब्लैक बोर्ड की एस्टिमेटेड लेंथ है वो है 130 सेंटीमीटर। फिर मैं क्या करूंगी, मैं अपना मीटर रिबन लूंगी, 1 मीटर रिबन लूंगी, दैट इज 100 सेंटीमीटर, एंड आई विल मेजर इट यूजिंग दिस रिबन। ठीक है, तो इससे बहुत इंटरेस्टिंग एक आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल क्रिएट होगी कि आपका एस्टिमेशन और एक्चुअल लेंथ में कितनी डिफरेंस आ रहा है, और जितना कम डिफरेंस है इसका मतलब उतने आप ऑब्जर्वेंट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग चीजें हैं हमारे पास, जैसे कि डेस्क, आपकी डेस्क, आपकी टीचर की टेबल, नोटिस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, डोर, कबर्ड, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे मेजर करी हुई है और उसका एक्चुअल और एस्टिमेटेड लेंथ यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रख, इसको करेंगे हम लोग। यहाँ इस एक्टिविटी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता है, लेकिन एक चीज जो मैंने आपको और बताई है वो है मेजरमेंट यूजिंग दिस थ्रेड। ठीक है, तो जब हमारे पास सर्कुलर चीजें होती है जिसको हम स्केल से नहीं नाप सकते, जैसे कि ये जो बॉल है इसको मेरे को मेजर करना है, स्केल से नहीं वो कर सकती मैं, तो मैं क्या करूंगी, इसके सर्कमफ्रेंस के अराउंड मैंने इस तरीके से थ्रेड को किया, रोल किया और फिर इसको खोल दिया, तो फिर मैं इसको स्केल से मेजर कर सकती हूँ। तो इन केसेस में मैं थ्रेड का या रिबन का या किसी फ्लेक्सिबल चीज का यूज कर सकती हूँ। तो मेजरमेंट चैप्टर जो है हर जगह आपके उस पे है। तो अब आप क्या करेंगे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून। ठीक है, ये आप किस में नापेंगे, यूनिट लिखिए। लेंथ ऑफ योर टेबल, इसकी यूनिट लिखिए। ठीक है, हाइट ऑफ योर फ्रेंड, उसकी यूनिट लिखिए। ठीक है, तो इससे आपको यूनिट क्लैरिटी होगी। और अपनी यूनिट क्लैरिटी के लिए एक चीज का ध्यान रखना है, अपने कन्वर्जन्स, और वो कैसे याद रहेंगे, किंग हेनरी डाइड मेनली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। So that is all in this chapter. I'll catch you in the next